हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपको हम ये बताएंगे कि अगर आप अपनी जमीन जो आपके पूर्वजों ने आपको दी है, आपको सुपुर्द की है, आपके लिए उनके आशीर्वाद के तौर पे अगर वो आप जमीन खो देंगे तो क्या होगा। अगर आप अपना जमीन आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो अपनी जमीन आप खो देंगे। याद रखिए, आप अपनी जमीन खो सकते हैं इस 2026 में, क्योंकि 2026 किसी को बकसने वाला नहीं है। ये 2026 किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर उनके पास कोई भी जमीन है, पूछता है, खास करके पूछता है नहीं जमीन। अगर आप नई जमीन खरीद रहे हैं या फिर पुरानी जमीन आपकी है, आपको अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा, जिसके साथ ही आपको एक प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी, एक वही 8 अंक का कोड, 16 अंक का कोड, जिसको यूएल पिन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। आज का हमारा टॉपिक ही है आधार कार्ड और जमीन का मिलान। एक भी अक्षर गलत हुआ तो प्रॉपर्टी जीरो। 2026 का सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, 2026 का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपकी ज़मीन सरकार के अधीन भी जा सकती है, सरकार के खाते में भी जा सकती है। सरकार तो ये चाहती ही है कि सरकार आपकी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा छीन सके, तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सके, सरकार के अपना खाता बन सके। और आप उसे अगर मौका देते हैं तो वो सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। वही अमीन जो कल को आपको साफ सलाम करता था, लेकिन वही अमीन आएगा, प्रॉपर्टी आपकी जो भी ज़मीनें हैं उसको नापेगा, उसमें कोई भी गड़बड़ी मिली, कागजात में कोई दिक्कत मिला, वंशावली में कोई दिक्कत, खतियान में कोई दिक्कत, तो सीधा सरकार के अधीन ज़मीन चली जाएगी। आधार कार्ड से लिंक भी करना होगा, क्योंकि सरकार अब नहीं चाहती कि आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा फाइलों के अंदर चेक किया जाए या फिर रिकॉर्ड के अंदर चेक किया जाए। वो सीधा आपके आधार कार्ड से लिंक कर देगी। आधार कार्ड के एक क्लिक पे आपकी पूरी प्रॉपर्टी का बायोडाटा पूरे उसके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। सरकार यही चाहती है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या है ये 14 अंकों का डिजिटल फंदा, यानी कि यूएल पे 14 अंकों का डिजिटल फंदा क्या है। वही डिजिटल फंदा जो अब आधार कार्ड के जैसा काम करेगा। यूएल पे यानी आपके प्रॉपर्टी आईडी बनेगी। आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा आपके प्रॉपर्टी पे, यानी कि आपकी ज़मीन पे, डॉक्यूमेंट्स में। ध्यान दीजिएगा भाइयों, जैसे आपका आधार कार्ड आपकी पहचान है, वैसे ही अब आपकी ज़मीन का भी एक आधार कार्ड बन रहा है। जी हाँ बिल्कुल, एक ज़मीन का भी आधार कार्ड अब बनेगा। वो रजिस्ट्री पेपर जो है निकाल करके आपको कहीं भी खतौनी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उस आधार कार्ड को ही दिखाना होगा ज़मीन का, जिसे कहते हैं यूपिन। सरकार का मतलब साफ है, धोखाधड़ी रोकना। इसके माध्यम से सरकार ये चाहती है कि 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा धोखाधड़ी होने वाली चीज़ों को हम, यानी भूमाफियाओं को रोकना चाहती है। तो भूमाफियाओं को रोकने के चक्कर में आम आदमी काफ़ी ज़्यादा पीसा जा रहा है। खासकर गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं। वो इन कागजी कार्रवाई में पढ़ना नहीं चाहते और उन्हीं को सबसे बड़ा खतरा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुसीबत उन किसानों के लिए है जिनके दादा का नाम कागज पर कुछ और है और उनके आधार कार्ड पर कुछ और है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए होगी जिनके डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड पे उनका नाम कुछ और है, यानी उनके पूर्वजों का नाम कुछ और है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन के, उस पर कुछ और नाम है। सबसे ज़्यादा मुसीबत उनके लिए हो जाएगी। उनको ये साबित करना होगा कि ज़मीन उन्हीं की है। ये साबित करना होगा उस एक नाम की वजह से। सर्वे अमीन अब आपकी शक्ल नहीं, आपका डेटा दिखेगा। सर्वे जो अमीन आएगा आपका फेस नहीं दिखेगा कि आप हमारे पहचान वाले हैं, ये हैं वो है, नहीं। वो सिर्फ डेटा के आधार पे ही निर्णय लेगा। अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो कंप्यूटर लाल निशान लगा देगा, और एक बार लाल निशान लग गया तो चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाएगी। और सर्वे के दौरान जब अमीन आएगा, उसमें कोई परेशानी दिखेगी तो कंप्यूटर में अपडेट के दौरान वो रेड जोन में चला जाएगा। रेड जोन यानी ब्लैक लिस्ट के तरह। ब्लैक लिस्ट सब समझ लीजिए आप, क्योंकि रेड जोन में जाते ही आप वो ज़मीन को ना बेच पाएंगे ना उस पर कुछ कर पाएंगे। यानी कि अगर आप खेती वगैरह भी कर रहे होंगे तो खेती वगैरह भी आप नहीं कर पाएंगे। आप उस ज़मीन को पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं करा पाएंगे। यानी कि वो एक ऐसा गले का पान बन जाएगा जिसे आप ना चबा पाएंगे, नहीं थूक पाएंगे और नहीं लीगल पाएंगे। ये हालत हो जाएगी, क्योंकि 2026 किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भूमाफिया तो एक तरफ है, आम आदमी की परेशानी एक तरफ है कि इस पूरे साल आप कागज़े ही बनवाते ही रह जाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो। याद रखिएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
नाम और स्पेलिंग की गलती का इलाज। अगर मान लीजिए आपका नाम राजकुमार है और वही आपके डॉक्यूमेंट्स पे राजू कुमार लिख दिया जाता है उस प्रॉपर्टी पर, तो फिर आप कैसे साबित करेंगे? इसी का समाधान आपको हम बताएंगे। अक्सर इन सरकारी कामों में ये चीज़ें हो जाती हैं। क्या है, बता दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके कागज में नाम है राम प्रसाद और आधार में है राम कुमार, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसी कुछ दिक्कत होती है, राजकुमार की जगह राजू कुमार हो जाता है, तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब, डरने की जरूरत तो है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, उन स्टेप बाय स्टेप को फॉलो नहीं कर पाएंगे जिसको फॉलो करना चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, क्या फॉलो करना है आपको? बस शपथ पत्र तैयार रखना है। सर्वे अमीन के आने से पहले अपनी डिजिटल वंशावली को आधार से लिंक कराने। आपको एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट तैयार करना है उसी तहसील से, और अमीन के आने से पहले, क्योंकि अमीन अगल बगल ही घूम रहा है, सर्वे की टीम पूरी घूम रही है, और उसके दौरान वंशावली आपने दिखाई और उसमें डिजिटल वंशावली की जो है आधार कार्ड वगैरह है वो सब लिंक करा लीजिएगा पहले से ही। क्योंकि अगर सर्वे की टीम जब भी आएगी तो इन चीज़ों को एक्सक्यूज नहीं दे करेगी, वो सुनेगी नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ काम होने से मतलब रिकॉर्ड में आपका हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो ज़मीन जो सरकारी खाते में चली जाएगी। भाई साहब, ये आपको सोचने वाली बातें हैं। आप बहुत मेहनत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये चीज़ों के लिए आपके परेशान हो जाएंगे। आप आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। सर्वे अमीन और आधार लिंकिंग का खेल। सर्वे अमीन और आधार लिंकिंग का खेल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम बताएंगे। अब वो तरीका को बताते हैं हम कैसे क्या करना है आपको। भाइयों, डिजिटल सर्वे का मतलब है कि सब कुछ ऑनलाइन है। अगर अमीन आपसे कहे कि आधार की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही नाम चढ़ा दूंगा, दोस्तों सर्वे के जब अमीन आएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब चढ़ाने के लिए आप देंगे, तो अगर उसे बोलेंगे कि भाई अगर ये चढ़ा दो, और अमीन बोलता है कि इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं आपका नाम चढ़ा दूंगा, तो आपको यकीन नहीं करना, क्योंकि ये अक्सर इशारा होता है उस करप्शन का जो वो चाहते हैं हमेशा। वो करप्शन आप समझ रहे हैं वो कौन सा करप्शन है, उसी का इशारा होता है। लेकिन आपको आधार कार्ड देना ही देना है, क्योंकि उसके चक्कर में आपको फंसाएगा, तभी वो थोड़ा सा नोट कमा पाएगा। ठीक है, तो समझ जाइए वो आपस से झूठ बोल रहा है या रिश्वत चाहता है। जाहिर सी बात है, झूठ या फिर रिश्वत के लिए वही वो कर रहा है वैसा। बिना आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अब कोई भी नाम डिजिटल रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा। और याद रखिएगा, बिना ये बायोमेट्रिक लॉक और बिना वेरिफिकेशन के कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड में आपका नाम या फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं चढ़ेगी, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सर्वे की टीम आएगी तो बहुत कुछ चेक करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, ज़मीन का स्क्वायर इंच तक देखेगी, कितने स्क्वायर इंच इधर उधर अपनी ज़मीन धसकी हुई है। ड्रोन मैपिंग से सैटेलाइट सर्वे करेगी। किसी भी चीज़ों को लेकर के 2026 में आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप कितना भी कर लें। सरकार ये चाहती ही है आपको परेशान करना। आप सीधा सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो आप परेशान तब को होना तय है। और परेशान होने का मतलब सीधा 10 से 20 साल कोर्ट केस के चक्कर में फंसते रह जाएंगे आप। अपनी ज़मीन के पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका केवाईसी पूरा है या नहीं। आप अपने भी किसी भी एरिया के भू पोर्टल पे जाइए। आप जिस भी जिले से जिस भी स्टेट से हैं, अपने स्टेट के भू पोर्टल पे जाइए, अपने ज़मीन को चेक कीजिए उससे कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट है कि नहीं, केवाईसी है कि नहीं। ये सारी चीज़ चेक कीजिए, आप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर्वे के दौरान जब भी टीम आएगी ये सारी चीज़ें परेशानी नहीं दिखेगी। अगल बगल ही घूम रही है टीम, कब आ जाएगी, कब आपको दरवाजे पर आकर सरप्राइज कर देगी, आप नहीं जानती, कोई नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं। आपको हम इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, ये डिजिटल दौर है, यहाँ लाठी से ज़्यादा ताकत सही जानकारी में है। अपनी ज़मीन का आधार नंबर, यूएल पिन पक्का कराएं और माफियाओं के मंसूबों पर पानी नहीं डालें। याद रखिएगा, एक आधार कार्ड के जैसा ही आपको एक कार्ड नंबर मिलेगा, उसमें आपकी पूरी जिंदगी भर की पूरी प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन है, पूरा रिकॉर्ड उसी में रहेगा। आप रजिस्ट्री खो जाती है, खतौनी खो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नंबर रहना चाहिए। वो साबित करेगा
ज़मीन किसकी है। वो डिजिटल रिकॉर्ड का पूरा डेटा उसमें रहेगा आपके पास। और आपको अभी भी लगता है कि जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप वो तरीका नहीं कर पाते हो, तब वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके अपने परेशानियों को बताइए, और जैसे जैसे वो बताता है उसके कहे अनुसार आप स्टेप बाई स्टेप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि आधार कार्ड से लिंक करना कितना ज़रूरी है, और ज़मीन का आधार बनवाना कितना ज़रूरी है। ज़मीन का भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिए। कोई भी दिक्कत रहेगा मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कोई ज़्यादा बहुत ही बड़ी परेशानी रहेगी मैं आपको समाधान तक बताऊंगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।